नमस्कार, युवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मनगामा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या। शासकीय भूमि पर तैयार हो गया आलीशान होटल। पिपरा सचिव से परेशान सरपंच पहुंची जनपद पंचायत। जिला पंचायत अध्यक्ष की भी नहीं सुन रहा सचिव। और संदिग्ध परिस्थितियों में शिल्पी प्लाजा स्थित लोकायुक्त कार्यालय में लगी आग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मनगामा थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश को लेकर एक वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मनगामा थाना के मनिकवार नंबर 2 में एक वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या करने का कारण पुरानी रंजिश है। विवाद हत्या के मामले में गवाही को लेकर चल रहा था, जिसमें दुबे परिवार ने हीरामन मुढ़ा 62 साल की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके में मनगामा थाना प्रभारी वर्षा सोनकर पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में कुछ संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये हीरावणी वर्मा है, उम्र इनकी 62 साल है। इनकी हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें हमने FIR कर ली है। इसमें पुरानी रंजिश को लेकर के हत्या किया जाना बताया गया है, जिसमें नामजद आरोपी के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध की गई है और कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य जो फरार है उनके लिए हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। सर, बताया जा रहा है जो मृतक है वो एक हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह भी था। हाँ, ये संज्ञान में आया है। इसको हम विवेचना में शामिल कर रहे हैं और क्या साक्ष्य हुआ न्यायालय में, इन सबको हम अपनी विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। क्या सर ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 1 वर्ष पहले हत्या को मृतक की जो बहू थी उसकी हत्या को अंजाम दिया था? हाँ, यही तथ्य सामने आए हैं कि पहले एक 307 का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें इनका नामजद ये आरोपी बनाए गए थे। फिर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी घायल की, फिर उसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। सर, इसमें कोई आरोपी अभी पकड़े भी गए हैं? अभी पकड़े गए हैं कुछ आरोपी और बाकी के लिए हमारी टीम। शिल्पी प्लाजा स्थित लोकायुक्त कार्यालय में देर रात आगजनी की घटना प्रकाश में आई है। हालांकि समय रहते काबू पा लिया गया। शिल्पी प्लाजा में लोकायुक्त का कार्यालय 3रे माले पर संचालित है, जहां बीती रात 9:45 पर अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस को दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा कि आग कबाड़ में लगी है। घटना के बाद से सड़क में ट्रैफिक जाम की हालत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस को सूचना मिली कि शिल्पी प्लाजा के 3rd फ्लोर पे आग लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड टीम पहले आ चुकी थी। पुलिस ही तुरंत पहुंची है, आग बुझा दी गई है। वहां पर पता चला है कि जो पुराने कागजात रद्दी थे उसमें आग लगी है। अब ये जांच के बाद पता चलेगा। कौन सा कार्यालय सर? ये बताया ना, लोकायुक्त कार्यालय। रिकॉर्ड अब वही बता पाएंगे कौन से रिकॉर्ड है, क्योंकि उनका ऑफिस है और जांच के बाद पता चलेगा। आगजनी की जांच होगी, कैसे लगी, क्या लगी। ओके, हाँ, आग पे काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड टीम ने बहुत अच्छा मेहनत की है। साथ ही साथ और कार्यालय वाले भी उपस्थित आ गए थे। सबने मिल के अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ आग पे काबू पा लिया गया है। ये कैसे आग कैसे लगी? ये हम इधर खाना खा रहे हैं, ये बरामदा अंदर है, तो फट भागी, मतलब 5 की जो शीशा वगैरह लगी है, फूटने की आवाज आने लगी। हमने सोचा कि चोर घुस गया क्या, वो पीछे से गए थे, दिखे तो आग जल रही थी। फिर हमने मुंशी जी को फोन किए। ये कौन से कमरे में लगी? रिकॉर्ड रूम में? नहीं, रिकॉर्ड रूम में नहीं, ये कबाड़ में। पुराने रिकॉर्ड? हाँ, पुराने रिकॉर्ड, ओसी कापी। ये 9:45 के करीब है। क्या नाम है आपका? शिवलाल साकेत। आप यहीं रहते हैं? यही रहते हैं। तो पुराने रिकॉर्ड जले हैं जो पहले की? नहीं, ओसी कापी, कबाड़। ओसी का। और कुछ रिकॉर्ड भी जल गए हैं? हाँ, रिकॉर्ड नहीं जले। बाईपास फ्लाईओवर के ऊपर से एक ऑटो 40 फीट नीचे गिर गई। इसमें 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। पूरा परिवार मैहर से मुंडन कराकर लौट रहा था। मनगामा थाना अंतर्गत पलिया का रहने वाला सेन परिवार 27 फरवरी की शाम मुंडन कराकर मैहर से लौट रहा था कि बेला अमरपाटन के समीप फ्लाईओवर के ऊपर से ट्रक को ओवरटेक करते समय ऑटो चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और 40 फीट नीचे खेत में जा गिरा।
जिसमें 70 वर्षीय कृष्ण कुमार सेन की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हैं। घायलों में 3 वर्षीय स्मिता सेन की हालत भी गंभीर है, जिसका मुंडन कराने परिवार गया था। मैहर गए थे मुंडन कराने और वहाँ से रिटर्न 5 बजे निकले। अमरपाटन है और इसके बीच में क्या बोलते बेला के बीच में गाड़ी 50-60 की स्पीड गाड़ी थी और आगे ट्रक लगा था, तो एक ही गाड़ी इंडर पूरी गाड़ी घुमा दिए, तो वो गाड़ी पूरी 3-4 गुमड़ी खेत में चली गई। 40 फीट नीचे चली गई सर। 40 फीट नीचे चली गई। कितने लोग थे? उसमें 8 लोग थे या बच्चे थे। कोई की इंजरी? पिताजी खत्म हो गए हैं, उनका एक पैर कट गया है। क्या उम्र थी? उनकी 70-72 साल की उम्र थी। और बाकी घायल? और बाकी लगे बच्ची की लगी हुई सर में, अभी एडमिट है। वो कहाँ ले आए? संजय गांधी। वही घटनास्थल पे मौत हो गई? नहीं, वहाँ पे नहीं हुई है, एम्बुलेंस में हुई है। बता दीजिए कृष्ण कुमार सेन। मृतक का नाम? मृतक का नाम है? हाँ। रहने वाले कहाँ के आप लोग? पलिया मनगमा, पलिया 349 मनगमा थाना। मैहर मुंडन कराने? मैहर गए थे मुंडन कराने। मऊगंज जिले में कोदो खाने से 3 लोगों की हालत गंभीर हो गई है, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मऊगंज जिले के नईगढ़ी अंतर्गत पहाड़ी गांव में कोदो खाने से 3 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें से 80 वर्षीय वृद्धा बद्री जोगी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 50 वर्षीय भैयालाल जोगी और 65 वर्षीय पंचवती जोगी की हालत सामान्य बताई जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो कोदो मिलेट खाने से उल्टी और दस्त की समस्या होने से कई संभावित कारण हो सकते हैं। कोदो में फाइबर अधिक होता है, जो पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है, खासकर अगर पाचन तंत्र कमजोर हो। कुछ लोगों को बाजरा, रागी या कोदो जैसे मोटे अनाज से एलर्जी या संवेदनशीलता होती है, जिससे उल्टी दस्त हो सकते हैं। अगर कोदो को अचानक अधिक मात्रा में खा लिया जाए तो ये पेट में गैस, एसिडिटी और अपच पैदा कर सकता है। अगर कोदो ठीक से न पकाया जाए तो इसमें मौजूद कुछ यौगिक पचने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं, जिससे पेट खराब हो सकता है। अगर कोदो खराब हो चुका हो या ठीक से साफ ना किया गया हो तो यह बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण का कारण बन सकता है। कल रात्रि में हमारे पास 3 मरीजों को लेकर आया गया उल्टी दस्त की शिकायत के साथ में, जो नईगढ़ी ब्लॉक के ग्राम पहाड़ी के रहने वाले थे। और उनको पूछने पर यह बताया कि उन्होंने अभी कुदई बनवा के खाई थी, कुदई जो मिलेट होता है, और उससे उनको तकलीफ हुई। उनको भर्ती करके उनका उपचार किया जा रहा है और वो ठीक ठाक हैं। अभी उनकी स्थिति सामान्य हो रही है और उनको अभी गंभीर रोगी वार्ड से अभी सामान्य वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया है। उसमें एक मरीज़ को सांस की एक्स्ट्रा तकलीफ है, जो बद्री जोगी हैं, 80 वर्ष के हैं। बाकी भैयालाल और पंचवती जो एक महिला एक पुरुष हैं, वो ठीक हैं। ये नईगढ़ी ब्लॉक के पहाड़ी गाँव, ऐसा बताया उन्होंने। पूछने पर ऐसी जानकारी मिली, ये भी बता दूं मैं कि ये जनरल सामान्य ज्ञान की बात है कि कोदई ऐसा चावल है या मिलेट है जो सभी खाते हैं, लेकिन उसमें ये बीमार क्यों पड़े। तो होता क्या है कि जब कच्ची कोदई पका ली जाती है, तोड़ के रख ली जाती है, या उसे ठीक से सुखाया नहीं जाता है, तो उसके अंदर जो नमी रह जाती है उसमें उसके अंदर फंगस ग्रो कर जाता है, और वो फंगस जो है वो नुकसान करता है, वो जहर का काम करता है। तो ये अपील भी है मेरी कि सभी लोग कोदई को एक तो पूरी तरह पकने के बाद काटें, तोड़ें और अच्छी तरह सुखा के रखें, तो वो कभी नुकसान नहीं करेगी। बहुत अच्छा चावल मिलेट होता है। एक रीजन और भी है कि कोदई उबाल के नहीं खा रहे, वो रोटी बना के खा रहे पीस के, वो नुकसान कर रही रोटी। उसका कारण मूलतः वही आता है कि रोटी तो हम भी खाते हैं, तो रोटी भी कहाँ नुकसान करती है, मगर वो जब उबाली नहीं गई और उस तरीके से रोटी बना के खाई गई तो उसके अंदर का जो फंगस है वही परेशान कर जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी बात का ध्यान रखना है कि अच्छी तरह पका हो और अच्छी तरह सूखा हो, तो वो नुकसान नहीं करेगा। ग्राम पंचायत पिपरा में सचिव की मनमानी के चलते विकास कार्यों पर लापरवाही का आरोप सरपंच द्वारा लगाया गया है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की असमर्थता का वीडियो भी वायरल हुआ है। मऊगंज जिले की जनपद पंचायत नईगढ़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपरा में सचिव अनंत सिंह पर लापरवाही और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। पंचायत सरपंच अनिता कोल ने जिला पंचायत सीईओ को
पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया कि सचिव बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा और विकास कार्यों के रिकॉर्ड भी अपडेट नहीं किए जा रहे। ग्रामवासियों की शिकायतों पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरपंच ने पंचायत में दूसरी जगह पदस्थ किसी अन्य सचिव को भेजने की मांग की है ताकि विकास कार्यों में तेजी आ सके। पीड़ित सरपंच ने बताया कि अगर अब हमारी सुनवाई जल्द से जल्द नहीं होती तो हम और हमारे पति दोनों लोग जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। वहीं मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पीड़ित सरपंच के पास पहुंची, जहां जिला पंचायत सीईओ द्वारा कार्य न करने के लिए बोलते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, जिस पर रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल कह रही हैं, हमारे द्वारा कई बार जिला सीईओ से कहा गया लेकिन जिला सीईओ ने कुछ नहीं सुना। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल यह कह रही हैं कि फिर तो यह जो आरक्षण है यह किसी काम का नहीं, इसे खत्म कर देना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष अपने ही कार्यालय में सरपंच को अपने बच्चे के साथ अनशन में बैठने की बात भी कह रही हैं। सुनिए पीड़ित सरपंच और पति ने कुछ क्या कहा। नई गढ़ी पिपरा पंचायत से क्या समस्या है आपकी? समस्या है सचिव को हटावे चाहिए थे। क्यों हटाना चाहती हैं सचिव को? सचिव को हटावे चाहिए थे। अपने लिए हमारा मोबाइल नंबर अपना और ईमेल आईडी फिट कर लिए हैं और पैसा वैसा अपने मनमानी निकाल लेते हैं। काम धंधा करावे थे और न कहा तो न कौनो कागजा उगजा दें और कहा था को तुम्हारे जैसे सरपंच बहुत देखे हैं कुल। तो आपने आज यहाँ जिला पंचायत आए हुए हैं यहाँ पे शिकायत करने। हाँ। बात हुई किसी अधिकारी से, क्या बोले अधिकारी? अधिकारी बोलते हैं आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। आज आप धरने पे बैठी हुई? हाँ। कोई अधिकारी आया आपसे मिलने? नहीं। कुछ गाली गलौज भी सचिव आपका करता है? सचिव आपको गाली गलौज देता है क्या? गाली वाली तो नहीं देते हैं पर ये काम धंधा कोनो ठीक ठाक से नहीं करा होता है। तो आप बोल रहे थे क्या? मैं सेक्रेटरी को हटाने के लिए जनपद पंचायत में एक प्रस्ताव दिया था, तो वहाँ भी नहीं हटा रहे थे, तो हम लोग बहुत परेशान हुए। फिर सचिव को हटाने के लिए जो प्रस्ताव दिए थे उसमें सचिव हमारे साथ बहुत धोखाधड़ी कर रहे थे। अरे हमारी सरपंच पढ़ी नहीं लिखी नहीं है, कुल समाज से आती हैं, तो इसीलिए वो हमारे इनके मैं जब चेक कराया तो इनके ईमेल आईडी में जो डीएससी बनती है उसमें ईमेल आईडी अपनी डाल लिए थे, मोबाइल नंबर भी। और जब मैंने चेक करा तो उनकी ईमेल आईडी थी तो चेंज करा दिया। और जब कागज़ वगैरह मांगने लगे, जैसे टीएस का कागज़ होता है और सीसी जारी कागज़ होता है, वो मांगने लगे तो कागज़ आज तक दिए नहीं, तो उल्टा सीधा इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उल्टा सीधा? तो बोलते हैं कि जाओ नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। किनके द्वारा बोला जाता है? सचिव द्वारा बोला जाता है। क्या नाम है? अनंत सिंह। तो आज जिला पंचायत आप आए? आज जिला पंचायत में आज 6-7 दिन हो गया, हमारी मिसेज और एक छोटा बच्चा भी है लेके आते हैं और यहाँ कोई काम नहीं होता, जबकि वहाँ जनपद से सीओ मैडम का वहाँ प्रस्ताव यहाँ आ चुका है, लेकिन यहाँ 3 महीने हो गए, यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है सचिव हटाने के लिए। आज आए हैं आप यहाँ पे, आपने आवेदन दिया है? आज आवेदन दे दिए हैं। और क्या आश्वासन मिला है यहाँ? वे बोले हैं कि हो जाएगा, अगर 2 दिन में नहीं होता तो दोनों जन अनशन बैठेंगे यहाँ, मैं और मेरी मिसेज। मैं सरपंच जी छोड़ दी, मैं क्या करेंगे ऐसा? जब आप मेरे पास आओगे तो हम तो सीओ, मैं तो डायरेक्ट आपको सचिव बदल नहीं सकती, मैं सीओ का आर्डर ना करूँगी, सीओ आपको वो सचिव दे। अब जब सीओ दे नहीं रहा, प्रशासन इतना मजबूत है, तो भाई काहे के लिए आरक्षण? क्या है आरक्षण का लाभ? खत्म करो आरक्षण का, आरक्षण का है तो बैठे। तो ठीक है, आरक्षण के लाभ मिला पे आज निर्वाचित है, जनप्रतिनिधि है वो। निर्वाचन से क्या मतलब है? ऐसे निर्वाचन अब इतने अगर उनको जो सचिव वहाँ है, अगर उसका निर्वाचन का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो वो क्या ऐसा करता इनके साथ? आप तो आप कुछ बस बहुत दौड़ लिए, बहुत सब कुछ कर लिए। आप एक बार आओ, आप मेरे सामने सीओ से मिलो, वो क्या करते हैं या नहीं करते, नहीं तो आप सीधे मत जाओ, आप अपना बच्चा लेके यहीं बैठ जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय भूमि पर आलीशान होटल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना तय हुआ है, जबकि होटल मालिक इसे निजी जमीन पर निर्माण बता रहा है। रीवा प्रशासन के द्वारा एक और चारों ओर अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई भवन, दुकान, यहां तक कि गरीब ठेला व्यापारियों को हटाया जा रहा है। दूसरी ओर शिकायत होने के बाद भी आलीशान भवन, होटल तैयार हो रहे हैं। दरअसल इस मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की गई थी, जिसके बाद पटवारी ने अपना प्रतिवेदन भी सौंप दिया और खसरा नंबर 179 और 175 मध्य प्रदेश शासन बताया गया। एसडीएम कार्यालय पहुंचे फरियादी आनंद तिवारी ने बताया कि फर्जी तरीके से इस भूमि पर आबादी दर्ज कराई गई, जबकि वहां कोई भी आबादी नहीं है। इसके बाद उसमें होटल का निर्माण कराया गया। बताया जा रहा है कि आज इसी जमीन पर आयत अरेबियन तंदूर रेस्टोरेंट का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का नाम दिया गया है। ये देखिए सर, हमारी सन 85 से ये पूरी हमारी ज़मीन ही थी 14 एकड़, और 85 से हमारा घर बना हुआ है वहाँ, और सबका बना हुआ है, मेरा ही बस नहीं बना हुआ है। और ये जो रोड गई है सार्किंग सामने से, ये पूरी मेरे पट्टे से पूरी बाईपास तक हमने लगाया है। नहीं, ये खसरा क्रमांक 179 175 में जो बता रहे मध्य प्रदेश शासन, वो सीमा लगती है दोनों गांव की, माढ़ी और अठरिया की। उस सीमा के अंतर्गत थोड़ी बहुत होगी सरकारी, तो उसका क्या कर सकते हैं अपन। पटवारी इसमें कुछ नहीं, खाली पड़ी है पीछे। क्या कार्रवाई हुई? जो भी इसमें हुआ था एक बार, तो हमने कलेक्टर कहाँ से ये इसके परपत पे जीत लिया है कि हमारा कब्जा, आबादी दर्ज है उसमें। आबादी पे हमारा मकान सन 85 से बना हुआ है। कुछ नहीं किया, ये तो अब इसमें तो कोई बात ही नहीं हुई। जो भी की कहा गया, तो इसमें ये अपना भाई पुनः नाप करा ले फिर से प्रशासन। अभी करवाया था हल्का पटवारी के द्वारा? करवाया, तो जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट अपनी दे दें, उसके जो जवाब होगा हमारे वकील देंगे। ये तहसील हुजूर अंतर्गत ग्राम मढ़ी में भूमि खसरा क्रमांक 179 एवं 175 जो मध्य प्रदेश शासन है, उसमें हमें जानकारी मिली कि कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसकी मेरे द्वारा जिला कलेक्टर व नायब तहसीलदार महोदय सर्किल बनकुइया को शिकायती आवेदन पत्र दिया गया था, जिसकी जांच के लिए हल्का पटवारी को नायब तहसील द्वारा लिखा गया था। हल्का पटवारी दिनांक 22/2/2025 को मौके में गए, सभी सरहदी काश्तकारों को सूचना दी, साथ ही हमें भी सूचना दी गई थी। मैं गया, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक हल्का पटवारी ने सीमाओं का मिलान किया और वहां बताया कि इतना रकबा, लगभग 7 डिसमिल एक स्कूल है, उन्होंने कब्जा कर रखा था, तो उन्होंने बोला मैं छोड़ दूंगा। और ये एक होटल है, अभी आज उसका लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। आयत अरेबियन तंदूर रेस्टोरेंट, ये सार्किन होटल के सामने है। वो जो होटल बना है, हल्का पटवारी के बताए अनुसार, वह भी सरकारी में, शासकीय में बना हुआ है। जो होटल बना हुआ है रेस्टोरेंट तंदूर का, जो हल्का पटवारी ने बताया था। तो मेरा मानना यह है कि शासकीय भूमि में आलीशान अतिक्रमण करके होटल तंदूर का बनाया गया, उसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी कर रहे हैं। इसलिए अब चूंकि जानकारी लिया हमने कि उनको मैं डायरेक्ट मिलके और आवेदन पत्र दूं, लेकिन कोई संपर्क मेरा नहीं हो पाया,
तो मैं द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के माध्यम से उनको एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने आया हूं कि उनके पास मेरा ये आवेदन और सभी दस्तावेज पहुंचाए जाए और अतिक्रमित रकबा है, चूंकि शासन स्तर से जानकारी प्राप्त कर लें और ऐसे लोगों का सहयोग करना उचित नहीं है। और अगर वो उनको वहां पे गए तो ये फिर आम जनमानस के बीच में संदेश जाएगा कि अतिक्रमणकारियों के पक्ष में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जाके उसका उद्घाटन करते हैं। क्या उनके संज्ञान में तो नहीं होगा? नहीं, मेरा मानना है कि नहीं होगा। अगर होता तो निश्चित रूप से वो नहीं जाते, इसीलिए मैं ये आवेदन पत्र दे रहा। आगामी 25 मार्च को आईआरसीटी की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रीवा से रवाना होगी। मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए आईआरसीटीसी एक विशेष पर्यटक ट्रेन भारत गौरव लेकर आ रही है। ये ट्रेन 25 मार्च 2025 को रवाना होगी और विभिन्न धार्मिक स्थलों जैसे चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, उज्जैन, ओमकारेश्वर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर आदि का दर्शन कराएगी। इस 11 दिन की यात्रा का किराया स्लीपर क्लास के लिए 20,700, थर्ड एसी के लिए 34,600 और सेकंड एसी के लिए 45,900 प्रति व्यक्ति होगा। यात्रा में खाने, ठहरने और बस सुविधा शामिल होगी। बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए भोपाल, जबलपुर और इंदौर के रेलवे स्टेशन द्वारा संपर्क किया जा सकता है। टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने इस बार रीवा शहर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू की है। इसमें आपके जो ज्योतिर्लिंग कवर हो गए, द्वारका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग और साथ में आपके शिरडी के दर्शन भी हो गए। ये पैकेज आपका 10 रात 11 दिन का है। रीवा शहर से शुरू होगा, जिसकी बोर्डिंग सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम होते हुए टूर जाएगा आपका। इसमें ट्रेन में आपको खाने की सुविधा रहेगी, तीनों टाइम की खाने की सुविधा। यात्रियों को हर दिन खाने के साथ पानी तो मिलेगा, प्लस 2 पानी की बोतल भी मिलेगी। घूमने के लिए बसों की व्यवस्था रहेगी, रुकने के लिए होटल की व्यवस्था रहेगी। और इसमें हमारे 3 क्लास रहेंगे। स्लीपर क्लास रहेगा जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 20,700 रुपये प्रति व्यक्ति। सेकेंड हमारा क्लास रहेगा थर्ड एसी क्लास, जिसका प्राइस है 34,600 रुपये प्रति व्यक्ति। और तीसरा हमारा रहेगा सेकेंड एसी, इसका प्राइस है 45,900 रुपये प्रति व्यक्ति। तो इसमें यात्रियों के सब सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, प्लस आईआरसीटीसी के टूर मैनेजर और टूर एस्कॉर्ट भी यात्रियों के साथ में इसमें रहेंगे। बाकी रीवा से एक ट्रेन पहली बार चलेगी, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। अभी तक कितने लोगों ने रिजर्वेशन करवा लिया? सर अभी इसका बुकिंग शुरू हुआ है, महाकुंभ के बाद से बुकिंग शुरू हुआ है। लगभग 200 बुकिंग इसमें हो गया। रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। लक्ष्य कितने तक का, कितनी बुकिंग का है लक्ष्य? सर लक्ष्य देखिए 400-500 बुकिंग में गाड़ी चलेगी, वैसे 800 टोटल कैपेसिटी है गाड़ी की। किराया क्या कहता है जी? किराया का स्टार्टिंग प्राइस 20,700 से है स्लीपर, 20,700 रुपये स्लीपर का। उसमें क्या क्या रहता है? उसमें आपका सर देखिए रहना, खाना, साइट सीइंग, घूमना, ट्रांसपोर्टेशन सब रहेगा इसमें। बसों से जाना है लोगों वो सब बसें की सुविधा सब इसमें रहेगी सर आपकी, जो भी साइट सीइंग। शुभारंभ कब से है? हाँ, शुभारंभ कब से है? इसका शुभारंभ 25 मार्च से है। कब तक रहेगा? 25 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक रहेगा। 11 दिन का टूर है। एक दिवसीय प्रवास पर आचार्य विहर्ष सागर महाराज आज रीवा पहुंचे, जहां से 1 तारीख को इंदौर के लिए रवाना होंगे। एक दिवसीय प्रवास पर आचार्य विहर्ष सागर आज रीवा पहुंचे, जहां जैन समाज के लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। रीवा शहर में आज गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान उनके कई शिष्य व अनुयायी शामिल रहे। आचार्य सागर एक दिन रीवा में विश्राम करने के बाद सतना, मैहर, कटनी होते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान करेंगे। नाथ भगवान की जय। रीवा जैन समाज का सौभाग्य है कि इस पावन धरा पर श्री विहर्ष सागर महाराज का जो है आगमन हुआ। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर महामुंडराज के परम प्रभावक शिष्य, भारत गौरव तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र एवं आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर महामुंडराज का सत्संग करीब जो है शिखर जी से चल करके जो है और इंदौर की तरफ जाने के लिए है। रास्ते में जो है रीवा पड़ा, तो रीवा की पावन धरा पर आचार्य श्री ने जो है यहाँ पर जो है
मन बनाया। महाराज जी के साथ में जो है 11 मुनिराज और 7 आरिकाएँ एवं कुछ क्षुल्लकगण एवं साथ में काफ़ी लंबा महाराज जी के साथ में जो है संघ चल रहा है। और महाराज जी जो है इंदौर पंचकल्याणक वहाँ विशुद्ध सागर महाराज के द्वारा कराया जाएगा, उसमें अपनी सहभागिता करने के लिए जा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।